अ बॉल, कई सारे सवाल, इसमें कम से कम 6-7 केसेस बना दूंगा एक क्वेश्चन से. अ बॉल इज थ्रोन अप with initial velocity v naught, with initial velocity v naught. पहला पार्ट a b c d e f g h तक चलता जाएगा. पहला पार्ट, what is the total time of fall? What is the total time of फॉल? टोटल टाइम ऑफ फॉल मतलब मैं चाहता हूं पूरा टाइम वापस आने का. मैं बच्चों दो इक्वेशन से करके बताऊंगा, दो, क्योंकि टाइम दो जगह आता है. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में भी कहीं टाइम आता है और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. दोनों से मैं टाइम निकाल के बताऊंगा. तो पहले मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से काम करूंगा. बोर्ड पे देखना, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा. रुक जाओ. हाँ, बच्चों, आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन. मैं वेक्टर्स के लिए अब ऊपर का डायरेक्शन क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव. तुम भी ले सकते हो. तुम नीचे क्या बोलोगे तो भी आंसर सेम आएगा. अभी बताओ, व्हेन द बॉल इज बैक व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो. जीरो लिख देना. ये कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल, जो कि कितनी है? v नॉट. कहां पर? ऊपर. राइट इट व्हाट? प्लस v नॉट. पूरे मोशन में चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे गिरे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? g पॉइंटिंग वेयर? डाउनवर्ड्स. इट इज ऑलवेज g पॉइंटिंग डाउनवर्ड. चाहे बॉल ऊपर जाए तो भी नीचे है g, नीचे गिरे तो भी है नीचे g. तो यू राइट व्हाट? माइनस g. जीरो. v नॉट ऊपर पॉइंट कर रहे हैं. वेरी गुड. दो मिनट बेटा. दिस इज द टोटल टाइम. और इस टोटल टाइम में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आधा टाइम ऊपर जाने का और आधा टाइम नीचे. ये प्रूव हो जाएगा. अभी रुको, ये आ गया टोटल टाइम. मुझे एक और तरीके से कर लेने दो. अच्छा, जब फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं है, तो जिस स्पीड से आप फेंकते हो, जब वो वापस उसी लेवल पे आता है तो स्पीड इज व्हाट? सेम. अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो उसी लेवल पर जब आएगा तो इट इज 10 मीटर पर सेकंड वेयर? डाउनवर्ड. बट बस फर्क ये है कि डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज. तो मैं टाइम निकालूंगा बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. देखो कैसे. अब देखो मैं क्या करूंगा. v naught is up. Final velocity is where, my dear students? Down. Plus and minus. So why have I taken g as negative? Because मैंने ऊपर की डायरेक्शन क्या ली हुई है? पॉजिटिव. तो ये दोनों टाइम्स क्या आ रहे हैं? बोलो सेम. और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम नीचे आने का. देखो कैसे. अच्छा, लिख लो इसको पहले. आगे बच्चों यहां देखो. कम से कम इसमें 7-8-9 केसेस बना दूंगा एक ही सवाल से. अभी तो मैं सिखा रहा हूं, अभी मैंने केसेस बनाने चालू नहीं किए. अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं टोटल टाइम कितना है. मैं ये बोल रहा था जितना टाइम जाने का है उतना टाइम आने का. कैसे आएगा प्रूफ? देखो.
अभी भी ऊपर प्लस ले रहा हूं. This time if you see is half of the total time, but ये तभी लागू होता है जब फ्रिक्शन जैसी चीज ना हो. अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम नहीं होता. इतना लिखें. अब इसका एप्लीकेशन, ये तो सब जगह हर किताब में तुम्हें मिलेंगे ये तीन चीजें, टोटल टाइम और ये ऊपर जाने का टाइम. एक काम और कर दो, एक काम और. व्हाट इज ये याद कर लेना, ये जो फॉर्मूले बता रहा हूं. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग मोशन. व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग मोशन. ये कैसा रहेगा यूज करना. देखो मैक्सिमम हाइट, सपोज ये h से डिनोट हुआ. टॉप पे स्पीड क्या है, 0. 0 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh. सो h आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 2g. याद करो, याद करो, मेरी तरफ देखो. याद यहां ले जाऊंगा. v से फेंका टोटल टाइम 2v बाय g. ऐसे फेंका टोटल टाइम 2v बाय g. ऊपर जाने का टाइम v बाय g. v से फेंका हाइट v स्क्वायर बाय 2g. यहां जाना चाहिए. v से फेंका हाइट v स्क्वायर बाय 2g. टोटल टाइम 2v बाय g. टाइम टू रीच द टॉप v बाय g. अब लिखो 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 लिखो, सीखो मेरे से अब. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड ऑल्सो फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट मोशन. And also find average speed for the complete motion. Dear students, what is the total displacement? 0. It is 0. So average velocity is 0. ठीक है? Now how do you find average speed? Total distance कितना ऊपर गया? h. कितना नीचे आया? h. Total कितना चला? 2h. So 2h divided by total time will be average speed. यहां से अब चालू हुआ अप्लाई करना, जो तुम सीखोगे, जो तुम्हें नहीं सिखाया जाता. सीखे नहीं हो जो तुम लोग. ये तो 0 हो गया. टू एच बाय टाइम sorry क्लियर हुआ. अभी तुम सीखते जाओ, बस इसी के आसपास सवाल चलेगा. इस प्रॉब्लम में एक पॉइंट के बाद बॉडी वापस घूमती है, तो इसका यह मतलब हुआ जब वो बॉडी वापस घूमना शुरू कर देगी तो तब
का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी यहां से ऐसे आई तो इतना पार्ट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ये देखो ये बॉडी ऊपर से यहां आ रही है. दिस विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा और फिर तुमसे बोलूंगा बताओ डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना है, लिखो. अच्छा ये बताओगे मेरे को क्या निकालना आसान होता है, वो डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस? डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस नहीं होता है आसान निकालना. डिस्प्लेसमेंट कल जब सिखा के गया था तब भी मैं बता के गया था डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी है, डिस्टेंस निकालना आसान नहीं है क्योंकि डिस्टेंस में रिवर्सल ऑफ मोशन हो रहा है. कल भी जब सिखाया था v का एक्सप्रेशन प्लस और माइनस, पर उतना मुश्किल नहीं लगेगा, उसका तरीका मैं बताऊंगा. लिखो फाइंड द डिस्टेंस and displacement in time 1.5 v naught by g. In time 1.5 v naught by g. अरे सर 1.5 v naught by g, ये बताओ v naught by g में वो कहां पहुंचती है बॉडी? ऊपर. तो बेटा 1.5 v naught by g में वो ऊपर जाके कहां रही होगी? नीचे. अब मुझे कर लेना दो, आप मेरे को सिखाने दो. दो मिनट. हाँ ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. और ये क्या होगा? डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा आसान होता है. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अपने पास है अवेलेबल. एक होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पर इसमें टाइम जैसी चीज नहीं है. दूसरी होगी डिस्प्लेसमेंट की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर. आप तो मुझे कर लेना दो बस, और बिल्कुल परेशान नहीं रहोगे. मैं तुम्हें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पीछे का रिवाइज करवाता जाऊंगा तो बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि नया टॉपिक कोई आता जा रहा है. हमेशा रिपीट लगेंगी चीजें. दिस इज, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग तरीका है पढ़ाने का. देखो आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव. बच्चों देखना मैं क्या लिखूंगा. दो मिनट. हाँ अच्छे से समझाने दो मेरे को. जब ये प्लस प्लस का गेम प्ले करता हूं तो क्या निकल रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. वेक्टर लगाया, बड़ा बड़ा लंबे लंबे वेक्टर का सिंबल दिख रहा है. वेक्टर्स हैं ये, तो इससे डिस्टेंस नहीं आएगा. क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से वो कहां शिफ्ट हो चुका है. आई हैव टेकन अपवर्ड एज पॉजिटिव. तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस और ये g वाला क्या रहेगा? माइनस. सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा इससे, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आपके सामने. जो भी आएगा पूरा सॉल्व करूं क्या? वो स्क्वायर वेयर देख के थोड़ी घबराहट सी होती है. अब ठीक लिखा है. 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.75. 2 के 3 minus 2.25 is 0.75 v naught square by 2g. This is what your displacement. सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अरे क्या बड़ी बात है यार. ऊपर कितना गया? h पता है तो डायग्राम की तरफ देखना. डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सर आपने कल बहुत मुश्किल तरीके से सिखाया था, आज उतना मुश्किल नहीं होगा. ये पता है कितना है? h. तो ये आपको पता है वैल्यू. ये आप कैसे निकालोगे? h में से इसको क्या करोगे? माइनस, तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा और दोनों को क्या कर दोगे? ऐड. तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस. h की वैल्यू थी v स्क्वायर बाय 2g. h की वैल्यू थी v स्क्वायर बाय 2g. तो v स्क्वायर बाय 2g प्लस दिस पार्ट विल बी दिस
दिस पार्ट विल बी दिस माइनस दिस, तो क्या मिलेगा जल्दी बोलो, डिस्टेंस। अब रुक जाओ, डिस्टेंस भी बता देता हूं। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई बच्चों, ये वाली। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं रहना, मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। डिस्टेंस निकालोगे तो वो ऊपर गया था वी स्क्वायर बाय, कितना गया था, वी स्क्वायर बाय 2g, इतना तो वो पहले ऊपर गया वी स्क्वायर बाय 2g, और जो अब ऊपर से जो गिरा वो वाला पार्ट लेने के लिए वी स्क्वायर बाय 2g माइनस दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस। अब रुको, आंसर देना मेरे को। इसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं, जो मैंने टाइम लिया है 1.5 v नॉट बाय g से अगर डिवाइड करूं, तो मुझे इतने समय की मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। और अगर इस चीज को मैं 1.5 v नॉट बाय g से डिवाइड करूंगा तो मिलेगी एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ? इसमें क्या सिखाया है मैंने कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता। जब ऐसे कोई बॉल ऊपर फेंके ना, तो कन्वीनियंट है ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेके चलना, पॉजिटिव। तो वो कभी आंसर में फर्क नहीं आएगा, बस प्लस और माइनस, तुम्हारा प्लस आ सकता है, मेरा माइनस आ सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने साइन कुछ और, पर साइन मतलब, पर जब टाइम निकालने की बात आएगी ना, तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि मेरा टाइम प्लस में आए और तुम्हारा टाइम माइनस में आ जाए, क्योंकि माइनस टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। क्लियर हुआ? मतलब टाइम में कभी नहीं आएगा। हाँ, वेलोसिटी के लिए प्लस माइनस आ सकता है कि तुम्हारा प्लस आ जाए और मेरा माइनस आ जाए, डिपेंडिंग कि मैंने क्या प्लस डायरेक्शन लिया, तुमने क्या प्लस लिया है। लिखो इसको, कहां से लिखना होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है। Move.